न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू की गई एक अनूठी पहल की। डीयू ने ऐसे छात्रों के दाखिले के लिए खास व्यवस्था की है जिनके माता पिता नहीं हैं। यूनिवर्सिटी में इस साल से अनाथ छात्रों की मुफ्त पढ़ाई लिखाई के लिए हर विभाग और कोर्स में सीटें रिजर्व की गई हैं। इन छात्र छात्राओं के चेहरों पर आत्मविश्वास की झलक है। इनके दिलों में कुछ शानदार कर गुजरने और जिंदगी में सफलता हासिल करने की तमन्ना है। और अब इन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि इन्हें पढ़ाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया है। दरअसल ये वो बच्चे हैं जो किसी वजह से अपने माता पिता को खो चुके हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाई का बेहतरीन मौका मिले, इसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने खास पहल की है और इस सेशन से इन्हें दाखिला देने के लिए खास तौर से ऑर्फन कोटा शुरू किया गया है। हम लोग आगे बढ़ पाए हैं क्योंकि हमारे पास सपोर्ट थी हमारी फैमिलीज की, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हो सकता है उनके लिए ये बेनिफिशियल हो। हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, बट उन लोगों को ये देखकर और हम जैसे बच्चों को देखकर इंस्पिरेशन मिलेगी। इस साल डीयू के विभिन्न कोर्सेज में 101 छात्र छात्राओं को ऑर्फन कोटे के तहत दाखिला मिला है। इसमें से 3 छात्रों ने बीटेक, 79 ने अंडर ग्रेजुएट और 17 ने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की लगातार कोशिश भी है कि धीरे धीरे आने वाले वक्त में इस एकेडमिक कोटा का और विस्तार किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का इसके तहत एडमिशन हो और तमाम वो बच्चे जो किसी दुर्घटना में या किसी हादसे की वजह से अपने माता पिता को खो चुके हैं, उनके सिर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का छाया जरूर हो। इस कोटे के तहत हर कोर्स में एक मेल और एक फीमेल कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व रखी गई है। डीयू में दाखिले के लिए CUET एग्जाम देना तो अनिवार्य है, लेकिन जिन छात्र छात्राओं के सिर से माता पिता का साया उठ चुका है, उनका इस कोटे के जरिए दाखिला तय माना जा सकता है। पेरेंट्स नहीं रहते तो बहुत कुछ नहीं रहता, उसके इमोशंस नहीं रहते, उनकी ब्लेसिंग्स नहीं रहती, और जितनी सपोर्ट सिस्टम है आपका कमजोर हो जाता है। तो ऐसे बच्चे जो इस तरीके से आगे बढ़े हैं, एक जिम्मेदार विश्वविद्यालय होने के नाते हमने सोचा हमें इसमें उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा से बड़ा कोई शक्ति का इंस्ट्रूमेंट बना नहीं है। खास बात यह है कि ऑर्फन कोटे के तहत एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं को फीस भी नहीं देनी होगी। साथ ही जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं, उनके लिए हॉस्टल भी फ्री होगा। आने वाले समय में ऐसे छात्रों को अलग अलग स्कीम के तहत कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्तर पर आर्थिक मदद भी मिलेगी, ताकि पैसों की तंगी से पढ़ाई न रुक सके। नीतू झा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। डीयू में अनाथ छात्रों के लिए शुरू की गई पहल पर हमारी सहयोगी नीतू झा ने कुछ छात्रों से बात की और उनकी राय जानी। I think it's a very big step. It's a very huge step taken by the University of Delhi, and as a student of University of Delhi, I feel proud that हमारी university ऐसा पहला किया है, ऐसे like giving the space for inclusion and like security for our community. I will say community because we as a orphan student as a community. एक्चुअली मैं जब 7 साल की थी तब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, और जब मैं 12 साल की थी तब मेरे पापा की हुई थी। बट मैं अपनी बुआ जी के साथ रहती हूँ, तो दे आर लाइक टू मच ग्रेट फैमिली, तो उनके पास सब कुछ अवेलेबल था, तो मेरे को एडमिशन में तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तमाम वो लोग जो अभी इसको देख भी रहे हैं, जो अगले एकेडमिक सेशन में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, कैसे हुआ है एडमिशन? फर्स्टली मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई, उसके बाद उसमें ऑप्शन आता है कि आपको ऑर्फन हो या नो, तो उसमें ऑर्फन पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेगे, जस्ट लाइक आपको डेथ सर्टिफिकेट अपने पेरेंट्स को दोनों को लगाना पड़ेगा, और देन इतना ही है, बस इतना ही है। और क्या जो आप लोगों ने एंट्रेंस दिया था CUET का, वो देना ही पड़ता है? यस मैम, कंपल्सरी है। बिल्कुल, यानी जो एडमिशन का प्रोसेस होगा वो वैसा ही होगा जैसे CUET तमाम बच्चे दे रहे हैं, बस आपको पेरेंट्स वाले ऑप्शन में ऑर्फन पर क्लिक करना। बट इसमें ये है कि आपको फर्स्ट और सेकंड अलॉटमेंट में नहीं मिलेगा, बट थर्ड अलॉटमेंट में मिलेगा जाकर।
अच्छा, एडमिशन का प्रोसेस कैसा है? हम इसका थर्ड राउंड में अलॉटमेंट होता है। जैसे कि सुपरनरी कोटा होता है, जैसे कि SC ST होगा तो उनका पहले होता है। जो हमारा ये इनका जो कोटा होता है वो थर्ड राउंड में होता है इनका अलॉटमेंट। दिल्ली यूनिवर्सिटी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस कोटा के लेकर मतलब विषय में बात की और यहाँ उन बच्चों को मौका मिला जो फाइनेंशियली पढ़ नहीं सकते, इनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो उनको पढ़ने का यहाँ मौका मिला। बिल्कुल, दिल्ली यूनिवर्सिटी की लगातार कोशिश भी है कि धीरे धीरे आने वाले वक्त में इस एकेडमिक कोटा का और विस्तार किया जाए, जिससे से ज्यादा बच्चों का इसके तहत एडमिशन हो और तमाम वो बच्चे जो किसी दुर्घटना में या किसी हादसे की वजह से अपने माता पिता को खो चुके हैं, उनके सिर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का छाया जरूर हो।